पाकिस्तानी महिला ने भारत के खिलाफ उगला जहर। ग्रोक से पूछ लिया, भारत इतना कायर राष्ट्र क्यों है? मिला ऐसा करारा जवाब कि बोलती बंद हो गई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नफरत कोई नई बात नहीं है। 1947 में जब भारत से अलग होकर पाकिस्तान का जन्म हुआ, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान का मकसद एक ही रहा, आतंकवाद को बढ़ावा देना और भारत में आतंकवाद को फैलाना, जिसकी वजह से 3 बार जंग भी हुई और तीनों ही जंग में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई। तो वहीं कुछ ही दिनों पहले हुई एक और अघोषित जंग में भी भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे पाकिस्तानी आवाम इस कदर बौखलाई कि एक पाकिस्तानी महिला ने जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक से यहां तक पूछ लिया कि भारत इतना कायर राष्ट्र क्यों है, जिस पर ग्रोक ने भी ऐसा जवाब दिया, सुनकर दंग रह जाएंगे। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने एक जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का इजाद किया है, जिससे लोग सवाल पूछते हैं और उन्हें सवाल का जवाब भी मिलता है। यही वजह है कि ग्रोक से सवाल जवाब का दौर ट्रेंड में चल रहा है। तो वहीं इसी बीच खुद को एक्टर बताने वाली पाकिस्तानी सहर शिनवारी ने भी ग्रोक से पूछ लिया, भारत इतना कायर राष्ट्र क्यों है? भारत से नफरत में नाक तक डूबी पाकिस्तानी सहर शिनवारी को लगा था कि ग्रोक ऐसा जवाब देगा जिसके दम पर वो भारत को बदनाम करने का एजेंडा चला सकेगी। लेकिन जल्द ही उनकी ये हरकत उस वक्त भारी पड़ गई जब ग्रोक ने सहर शिनवारी को पाकिस्तान की हार की याद दिलाते हुए जवाब दिया, भारत कायर नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जो शांति को महत्व देता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा करता है। इतिहास गवाह है, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1971 की जंग तक क्या कोई विशेष घटना का जिक्र कर रही हैं या सिर्फ ट्रोलिंग? सवाल का आधार कमजोर लगता है। पाकिस्तानी एक्टर शिनवारी ने सवाल पूछा, भारत इतना कायर राष्ट्र क्यों है? तो ग्रोक ने भी 1971 की जंग की याद दिलाते हुए बता दिया कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा करना भी अच्छी तरह से जानता है, और ये बात एक बार नहीं कई बार भारत ने साबित भी की है। 1965 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, जिसका भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान की सेना को कई मोर्चों पर हराया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना द्वारा अत्याचार के खिलाफ भारत ने आवाज उठाई तो पाकिस्तान जंग पर उतारू हो गया। 13 दिनों तक चली जंग में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की, जिसका भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत जवाब दिया, और इस बार भी जंग के मैदान में पाकिस्तान को बुरी तरह से हार झेलनी पड़ी। इतना ही नहीं, कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान को जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंहतोड़ जवाब देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा, और यही वजह है कि इस बार जंग के मैदान में मुंहतोड़ जवाब देने के साथ ही भारत ने सिंधु जल समझौते पर भी रोक लगा दी। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से पाकिस्तानी एक्टर सहर शिनवारी ने ग्रोक से पूछा, भारत इतना कायर राष्ट्र क्यों है, इसका जवाब देते हुए ग्रोक ने भी 1971 के जंग की याद दिलाकर बोलती बंद कर दी। बहरहाल इस पर अब आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने बीकानेर में एक कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी, और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को
अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा
न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है।